Hello, welcome back to our amazing, sa beautiful, sa friendly neighborhood channel, Tube Gurukul. So first of all, uh, wish you all uh, wish you all 15 subscribers to our channel. हमारे चैनल पे 15 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जो हमारे फर्स्ट वीडियो का टारगेट था 11 लाइक्स का वो भी कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसको 95 व्यूज़ मिल चुके हैं। 95 व्यूज़ मिल चुके हैं तो उसकी भी बधाइयाँ सबको। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सपोर्ट हुआ है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ। सो थैंक यू। और जो हमारा सेकंड वीडियो है उसको 23 आवर्स हो गए हैं, 10 उसके ऊपर लाइक्स अब तक आ चुके हैं, 45 व्यूज़ मिल चुके हैं। तो खुश हूँ मैं कि चलो लोग देख तो रहे हैं। वैसे 45 व्यूज़ के साथ 45 लाइक्स भी होते तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन चलो इतना लालच नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या बोलते हैं, रिकैप की हम बात कर लेते हैं। तो अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, वो जाके फर्स्ट भी देखें, सेकंड भी देखें और अब थर्ड भी देखें। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बाकी सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो सॉलिड की हम बात कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर में। सॉलिड क्या होता है, हमने स्टेट वर्ड की बात की, स्टेट वर्ड से क्या मतलब निकलता है। अच्छा, फिर हमने क्या बात की थी, हमने किसकी होती है स्टेट्स, मैटर की होती है। मैटर की बात की थी, मैटर क्या चीज़ मैटर नहीं है उसकी हमने बात की थी। मैटर के 2 टाइप्स की हमने बात की थी, एक तो प्योर है, एक मिक्सचर है, हमने इसकी बात की थी, इन दोनों में डिफरेंस। फिर मिक्सचर के 2 टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनकी हमने क्या किया था, स्टडी किया था उनके बारे में। और हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस है जो हमें मिलते हैं नेचर में, वो जैसे एटम है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, ये मिलते हैं। तो हमने मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है उसको हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में। हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ है किसकी, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि 5 होती है। बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं, होती कितनी है, 5 होती है। तो इन 3 कौन कौन से थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 की हमने क्या की थी, बेसिक स्टडी, जनरल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी। हमने मोशन के बारे में बताया था, हमने डेंसिटी के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, शेप के बारे में हमने पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो बहुत अमेजिंग हुआ था फर्स्ट वाला सेशन भी। हमने कुछ एक एग्जाम्पल देखे थे बहुत डिफरेंट तरीके के। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का रिकैप था। अब सेकंड लेक्चर की बात करें जो कि कल था, हमने सॉलिड है उनका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर जो सॉलिड के टाइप्स हैं उसको हमने स्टडी किया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हमने स्टडी किया था। तो वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन होता है, एक तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन होता है। हमने ये स्टडी किया था अरेंजमेंट के बेसिस पर कि सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने क्रिस्टलाइन के स्टडी किया था कि इनका जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, लॉन्ग रेंज्ड होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल हमने बात की थी, क्वार्ट्ज की बात की थी हमने। और ये क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। और हमने क्या स्टडी किया था, बेसिक कुछ चीज़ें ये बात की थी। एक पॉइंट जो कल मेरे से छूट गया था वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आगे। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या बात किया था, हमने इनके अरेंजमेंट की बात की थी। क्या होता है अरेंजमेंट, इरेगुलर होता है, इनडेफिनेट ज्योमेट्री होती है इनकी। और क्या होता है, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी करता है। और इनका जो ग्राफ होता है, कौन सा, कूलिंग ग्राफ होता है, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और
हमने बात की थी ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर के। आइसोट्रॉपिक एग्जाम्पल हमने बात किया था क्वार्ट्ज का जो ग्लास होता है, वो ग्लास, रबर, पीवीसी, ये सारे क्या है, प्लास्टिक, ये सारे इनके एग्जाम्पल है। हमने आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखा था कि मान लो ये क्या है, क्राउडेड एरिया है, या ये क्या शो करता है, आइसोट्रॉपिक। आप इधर से घुसना चाहोगे वो डिफरेंट पार्टिकल्स, यहाँ से घुसना चाहोगे डिफरेंट पार्टिकल्स, वहीं आपका लाइन में है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ से अगर आप जाते हो, यहाँ से अगर आप जाते हो, स्टाइलस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सॉरी। यहाँ से अगर आप जाते हो तो अलॉन्ग वन साइड आपको सेम मिलेंगे। अगर आप ऐसे जाते हो तो वन साइड वन, फिर डिफरेंट आएगा, फिर सेम आएगा, फिर डिफरेंट, ऐसे मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे वेरी कर रहा है ना। एग्जाम्पल की हमने बात की थी ग्रेफाइट का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, लोगों ने मुझे पर्सनली उस ग्रेफाइट के एग्जाम्पल के लिए कहा कि हाँ थैंक यू बताने के लिए। वैसे मेरा एग्जाम्पल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ये मुझे यूट्यूब से नहीं, ये तो बुक से मिला था, वो वाला मुझे यूट्यूब से मिला था। तो जिन्होंने भी एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। सो आगे स्टडी करते हैं हम। जो कल एक पॉइंट जो मुझसे छूट गया था उसके बारे में बात करते हैं कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका अरेंजमेंट हमें क्या पता है, रेगुलर होता है। तो इनका जो क्लीवेज आता है, क्लीवेज मतलब कट करना। जैसे ये मान लो कोई भी वो है, इसको हमने यहाँ से कट किया, तो यहाँ से कट करने के बाद में हमें कैसे मिलेगा, सॉरी ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ ही मिलेगा, ट्रायंगल सा बनेगा, मतलब है ना, ये ट्रायंगल से ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ हमें मिलता है। तो जो इनका कट होता है, कोई भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब कट करके देखेंगे तो जो ये कट हो रहा है जहाँ से, मान लो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, तो यहाँ पे ये जो सरफेस होगी ये क्या होगी, एकदम प्लेन होगी, प्लेन होगी। ये सरफेस होगी, ये क्या होगी, हमेशा प्लेन होगी। क्यों, इनका रेगुलर अरेंजमेंट है। तो आप कोई भी पार्ट कट करोगे तो वहाँ से इजीली कट हो जाएगा, मतलब इजीली कट नहीं होगा, मतलब जो कट होगा वो एकदम प्लेन होगा, एकदम आपको अच्छा वाला कट मिलेगा। वही हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो उनका जो क्लीवेज होता है वो क्लियर नहीं होता है, मतलब एकदम प्लेन नहीं होता है, मतलब इरेगुलर सा बोल सकते हैं हम। जैसे आप ग्लास को कट करोगे ना, ग्लास को मान लो आपने, ये ग्लास है, कोई इसको ऐसे कट किया तो ये जो ये ऐसे मिलेगा। तो ये जो सरफेस मिलेगी आपको, ये वाली कट की हुई दोनों की, तो ये आप देखोगे, अच्छे से देखोगे ना, तो ये ऐसे जिगजैग जिगजैग से मिलेगी, एकदम प्लेन नहीं मिलेगी, एकदम प्लेन नहीं मिलेगी, हल्का हल्का जिगजैग जिगजैग आपको मिलेगा। ठीक है, ये होता है क्लीवेज नॉन क्रिस्टलाइन का। तो अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि क्लीवेज कैसा देते हैं, एकदम मतलब प्लेन देते हैं या फिर हार्शिंग दे बोल सकते हैं हम, ऐसे देते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका तो एकदम प्लेन होता है, एकदम बढ़िया क्लीवेज होता है। और इनका क्या होता है, इनका थोड़ा हार्शी टाइप होता है, रेगुलर क्लीवेज होता है। और इनके जो सरफेस है जहाँ से कटे हैं वो एकदम प्लेन नहीं होती, जिगजैग लाइंस बोल सकते हैं हम, बनी हुई रहती है। तो ये पॉइंट कल हमारा छूट गया था, तो ये आज हमने क्लियर कर लिया है। बाकी हम बात करते हैं आज जो हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो क्या है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सॉलिड्स, कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनसे रिलेटेड स्टडी होने वाली है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके जो टाइप्स है ऑन द बेसिस, कौन सा बेसिस पे, द फोर्स, द बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन, बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, इनका डिफरेंस करने वाले हैं। तो बाइंडिंग फोर्स मतलब इनके जो भी मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको कौन सा फोर्स क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। इस बेसिस पर आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 टाइप के।
आयनिक सॉलिड, फिर हम बात करेंगे जैसे कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, और लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मैंने क्या बताया अब तक? मैंने बताया कि जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। ये जो सॉलिड होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा फोर्स होता है? फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड, एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आई होप आपको ये तक क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं, अब इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये कैसे होंगे? अब आयनिक सॉलिड में हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके नाम से ही पता चल रहा है आयंस होंगे। आयंस क्या होते हैं? आयंस बेसिकली चार्ज जो भी पार्टिकल होते हैं उनको हम आयन बोलते हैं। चार्ज एटम वगैरह को हम आयंस बोलते हैं। जो जिसके ऊपर चार्ज हो वो क्या होता है? आयन होता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है एनायन, नेगेटिवली चार्ज। तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयनिक सॉलिड में वो कौन कौन होंगे? कैटायन और एनायन। ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, इससे आयनिक सॉलिड बने होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है NaCl, PbS एट्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, बहुत कंफ्यूजिंग लगता था मुझे भी। एक तो आयनिक सॉलिड, आयनिक गलत लिख दिया क्या? फिर से लिख देते हैं। आयनिक सॉलिड और एक पोलर कोवलेंट सॉलिड जिन्हें हम बोलते हैं ना, कोवलेंट सॉलिड। एक जो आएगा वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, बोल लो उसको वो। तो इनमें कंफ्यूजन मुझे हमेशा से होता था, अब नहीं होता है। आयनिक और जो हम पढ़ने वाले हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन 2 के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होना है ये बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बीच कंफ्यूज नहीं होना, वैसे ही है आयनिक और जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनके बीच कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कंफ्यूज नहीं होना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने किसी से पढ़ा था कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक तो क्या होता है? मेटल होता है, और दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करते हैं किसकी? NaCl की। तो Na तो यहाँ पे क्या है? मेटल है, और Cl क्या है? नॉन मेटल है। Cl इज नॉन मेटल हेयर। वहीं हम बात करें H2O की, तो H2O को हम कैसे लिखते हैं? H+OH-। ये आयंस में ब्रेक हो सकता है। हम बेसिकली क्या देखते हैं कि NaCl आयंस में ब्रेक हो जाता है, तब इसमें क्या है? ये आयनिक सॉलिड है ना। तो NaCl में एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं H भी क्या है? नॉन मेटल, O भी नॉन मेटल है। तो ये कैसा आएगा? ये आयनिक सॉलिड में नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हम आगे करने वाले हैं बात, ये पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो क्लियर हो गया होगा कि ये जो सॉलिड होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड की बात करें कि जो आयनिक सॉलिड है इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये आयंस होते हैं। आयंस किसी भी चार्ज बॉडी, चार्ज्ड एटम को हम बोल सकते हैं आयन। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज। एग्जाम्पल जैसे हमने बात कर लिया NaCl,
हमने लिया पीबीएस, हमने लिया। तो अब हम बात करते हैं इनके फोर्स के बारे में कि इनको जो फोर्स है वो कौन सा होल्ड करके रखता है। इनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है इनमें। सिंपल हम आयनिक बॉन्ड भी इसको बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना कि दो चार्ज हैं आपस में, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो वाला फोर्स लग रहा है कौन सा, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला जो फोर्स है ये लग रहा है कि इनके बीच में, इनके बीच में। तो आयनिक सॉलिड है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं। आयन दो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसको कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन। तो और जो फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका ये हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इनका। जैसे हम बात करें नमक, नमक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही है। अच्छा, ये नेचर में कैसे होते हैं? नेचर में हम बात करें ये हार्ड होंगे और ब्रिटल टाइप होंगे। ब्रिटल टाइप मतलब जो कांच होता है ना वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब ऐसे कांच हार्ड ही होता है लेकिन मतलब वो बिखर सकता है, बिखर जाता है वगैरह ऐसे। तो मतलब आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये ब्रिटल नेचर के होते हैं और हार्ड भी होते हैं नेचर में। तो अगर हम हमसे कोई पूछता है कि आयनिक सॉलिड के बारे में बताओ, तो सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे बाइंडिंग फोर्स के बारे में, फिर हम उसका नेचर बताएंगे कि नेचर में कैसा है, हार्ड है, ब्रिटल है। फिर हम बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका हाई होता है। फिर हम इनकी कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे कि ये कंडक्टर कैसे हैं। तो ये होते हैं, ये गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। किसके? बोथ ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जो थर्मल एनर्जी है इनके ये बैड कंडक्टर है। कौन? आयनिक सॉलिड। बट अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। बट हम बात करें किसकी? मोल्टन स्टेट में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। मोल्टन स्टेट में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इन्हें डालते हैं, किन्हें? इन आयनिक सॉलिड को, तो ये क्या करेंगे? आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। ये Na+ बना लेगा, ये Cl- बना लेगा। तब ये क्या होते हैं? उस कंडीशन में ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बताया कि ये जो मोल्टन स्टेट होती है एक्वस सॉल्यूशन में, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब तक जो हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड में कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। तो हमने जो अब तक पढ़ा कि जो ये आयंस होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स के, वो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इनके बीच जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो इन्हें होल्ड करके रखता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कौन सा फोर्स होता है? वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एग्जाम्पल की हमने बात की NaCl, PbS और Na2SO4, MgCO3, CaF2, ये इनके एग्जाम्पल्स है। ये तो ये क्या होते हैं? इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। NaCl, KCl, ये कुछ एग्जाम्पल है। ये नेचर में कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। अच्छा, D, हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो शीशे की तरह टूट सकते हैं, वो बिखर सकते हैं, वो उन्हें हम ब्रिटल बोलते हैं। अच्छा, जो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ये बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में,
इलेक्ट्रिसिटी, और जो थर्मल एनर्जी है इसके बैड कंडक्टर है इन सॉलिड स्टेट, बट इन लिक्विड स्टेट, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन मोल्टन स्टेट ये क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो आगे हम जो दूसरे नंबर के सॉलिड है, जैसे हम ले लेते हैं मेटेलिक सॉलिड मान लो, या कोवेलेंट लेते हैं, चलो कोवेलेंट सॉलिड है। आपको कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसका भी बताएंगे हम कैसे नहीं होना है। तो जो कोवेलेंट सॉलिड है इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये एटम्स ही होंगे। जैसे हम बात करते हैं CH4 1 2 3 4, यहाँ पे H प्रेजेंट है, ऐसे ही होता है। तो ये जो कोवेलेंट सॉलिड है ये क्या होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये एटम्स होते हैं। ये जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं इनको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, क्यों ये बताता हूँ। अब जैसे आपने देखा होगा डायमंड की हम बात करें तो डायमंड ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये भी किससे जुड़ा रहेगा, ऐसे मतलब एक नेटवर्क सा ये बिल्ड कर लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड, इसलिए इन्हें हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो जो एक कोवेलेंट सॉलिड होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये एटम्स होते हैं, इन्हें नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। इनके जो बाइंडिंग फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। एग्जाम्पल की हम बात करें, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं SiC इसका एग्जाम्पल है, AlN इसका एग्जाम्पल है, एट्सेट्रा। ये कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। अब इनके नेचर की बात करें, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ की अब तक हम बात करें, अर्थ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है EARTH, अर्थ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है वो कौन है, डायमंड ही तो है, डायमंड। और डायमंड क्या है, एक कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड। तो ये क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन, एज आई सेड कि जो केमिस्ट्री है वो तो सब्जेक्ट ही एक्सेप्शंस का है, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट, तो एक्सेप्शन नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका एक्सेप्शन कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट कोवेलेंट सॉलिड है, एक्सेप्शन आ गया, सॉफ्ट है। और ये सॉफ्ट है इसलिए हम इसे लुब्रिकेंट के यूज़ में लेते हैं। अच्छा, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम बात करें ग्रीस की, ऑयल की, ये लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, मतलब ये जो फ्रिक्शन है इसको कम करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, जो भी सरफेस है उसको स्मूथ करने का काम करते हैं। तो जो ये अपने ग्रेफाइट है वो यूज़ आता है किसमें, लुब्रिकेंट के यूज़ में, ठीक है। अब बात करें हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है, वेरी हाई, बहुत हाई होता है। डायमंड, एज वी नो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो कंडक्टिविटी में ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके, अच्छा गुड कंडक्टर कब होंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रेजेंट होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो
तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, थर्मल एनर्जी के बैड कंडक्टर। बट फिर से एक्सेप्शन बट आ जाए, एक्सेप्शन मान लिया करो, बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो कितने, मतलब कार्बन है उसके 3 बॉन्ड ही क्या होते हैं, एज वी नो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है sp3 स्टेट में मिलता है हमें कार्बन, लेकिन इसमें क्या होता है sp2 में ही होता है, मतलब एक बॉन्ड इसका क्या है फ्री होता है। एक बॉन्ड फ्री मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और इसलिए ये क्या करता है, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, सिटी को। तो वो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक मज़े की बात बताऊं, बिल्कुल भी ट्राई मत करना, अगर आपको कहे कोई तब भी मत करना। डू नॉट ट्राई दिस एट, नॉट ओनली एट योर होम, इन योर लाइफ टू। जो ग्रेफाइट की मतलब कोई पेंसिल अगर आप किसी स्विच बोर्ड में दोगे तो करंट आ सकता है, आपको बेशक करंट आएगा, तो ट्राई मत करना। ग्रेफाइट की होती है पेंसिल भी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पहले तो आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा। ये जो आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, आयंस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज। फिर हमने पढ़ा कि इनके जो फोर्स है इनके बीच में वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एग्जाम्पल की हमने बात की NaCl, PbS, KCl, ये कुछ एग्जाम्पल थे। फिर हमने इनका मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी की, बहुत मतलब हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। नेचर की बात की, हार्ड होते हैं बट ब्रिटल है। फिर हमने क्या बात की, हमने बात की कि ये कंडक्टर हैं क्या, नहीं ये कंडक्टर, बट मोल्टन स्टेट में ये फ्री हो जाते हैं आयंस। आयंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाता है ये। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट करता है। फिर हमने बात की कोवलेंट सॉलिड की। कोवलेंट सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एटम्स होते हैं। कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। जो इनके बीच में बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जो आयनिक बॉन्ड है कोवलेंट है, ये जो बाकी 2 बॉन्ड हैं इनके कंपैरिजन में हम स्ट्रॉन्ग इनको कंसिडर करते हैं। और ये मतलब क्या होता है, इनका नेचर में वेरी हार्ड है, जैसे डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है। और क्या है कि एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका। और अब बात करें कंडक्टिविटी की, तो ये बैड कंडक्टर है, बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट है उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्री होता है वो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसी का जो 2 पॉइंट छूट गए वो। तो आज के लेक्चर में हमने जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट हो और तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और फिर से विश यू ऑल 15 सब्सक्राइबर्स, होप और भी हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े और आप लोगों का ऐसे सपोर्ट मिलता रहे। और मैंने जैसे पिछले लेक्चर में कहा था, कुछ लोगों का ही मुझे पता है कि इन्होंने सब्सक्राइब किया है, कुछ का मुझे पता नहीं होगा। तो वो अपना नाम कोई अगर लिखना चाहे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैंने सब्सक्राइब किया है तो वो लिख सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और बस यही, थैंक यू, बाय।